श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि सावन स्टार्ट हो चुका है, भगवान भोलेनाथ के दिन आ गए हैं, तो बस मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान शिव शंकर आप सब लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। तो अभी मेरी मॉर्निंग हो रही थी 4:30 बजे और ये मेरा सावन के पहले सोमवार का यहाँ पर ब्लॉग है। और मैं अभी उठी थी और यहाँ पर मैं बस टिफ़िन बना रही थी। तो टिफ़िन बना दूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। और मैं बता दूं आपको कि आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी किस्मत में तो लिखा ही नहीं है, मुझे ये मिलेगा ही नहीं। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, तब तो वो ज़रूर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता वो हमें हमारी मेहनत से मिलता है। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तब हमारे दिमाग में ये मतलब कि ख्याल आना बहुत ही मतलब कि नॉर्मल है। हमें पहले तो यही ख्याल आता है कि अरे हमारी किस्मत में ही नहीं था इसलिए नहीं मिला। लेकिन चलो ठीक है, वो नहीं था, देखते हैं आगे शायद हो हमारी किस्मत में। इसलिए हमें कभी बैठना नहीं चाहिए, कभी उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, आगे हमें लगे रहना चाहिए। और कहते हैं ना कि जो सफलता होती है यूं ही हमें राह नहीं मिलती है, हमें हौसला रखना पड़ता है। और हौसला कैसे मिलता है? हौसला हमें तिनका तिनका करके जोड़ना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरा शाम का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं पहले आ गई थी दूध लेने। यहाँ पर हमें आना पड़ता है लेने के लिए, यहाँ क्या थोड़ा ठीक मिल जाता है, तो यहाँ आकर के शाम को डेली ले लेते हैं। यहाँ पर गाय वगैरह रहती तो वो अच्छा दे देती, बाकी जो लेकर के आते हैं ना वो उतना अच्छा नहीं रहता उनका। फिर यहाँ पर मैंने कुछ सब्जी वगैरह ली और फिर यहाँ पर खाना वगैरह बना करके मैंने बच्चों को खिला दिया। और फिर बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी थोड़ा सा पढ़ने के लिए। मतलब कि ये मेरा नाइट का ब्लॉग है। तो मतलब कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि आप बिना मेहनत के शॉर्टकट में आप सफलता हासिल कर लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही। और हम हाउसवाइफ के लिए मेहनत करना मतलब हम करना तो चाहते हैं, बट हर चीज़ हमें देखनी होती है, तो उतना हम चाह कर भी उतना टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं कि हम निकाल करके यहाँ पर पढ़ें। पर तो भी आप जितना भी टाइम निकाल पाएँ आप उतना निकालें और अपना 100% देने का प्रयास करें। क्या पता इस बार हमारी किस्मत हमारा साथ दे दे। तो मैं यहाँ पर, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ और यहाँ पर मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ। तो MP महिला सुपरवाइज़र की अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए बट नहीं हुआ। और मैंने भी यही सोचा कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था, बट आगे कब तक किस्मत में नहीं रहेगा, आगे देखते हैं शायद ये मेरी किस्मत में हो। तो बस यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर रही थी, जो अभी मैं क्लासेस ले रही हूँ। अभी मेरा जो महिला बाल जो ये CDP वाला है, बाल विकास वाला भाग, इसमें मेरी सेकंड यूनिट चल रही है। इसमें 4 यूनिट हैं, तो सेकंड यूनिट चल रही है और अभी 2 यूनिट तो पूरी ही पड़ी हुई हैं पढ़ने के लिए। मतलब कि अभी तो मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम मेरे लिए आखिरी ही होगा और मुझे इसको निकालना ही है, किसी ना किसी हालत में इसको निकालना ही है। और तो बस एक ही हमारे पास मूल मंत्र है कि समय को बर्बाद नहीं करना है। अगर हमें थोड़ा सा भी समय मिलता है तो हमें उसे अपनी स्टडी के लिए देना है। और मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि एक मूल मंत्र है, जो अभी हमारे पास समय बर्बाद है, कर देंगे अगर तो फिर ये समय वापस लौट करके नहीं आएगा और बस वही बात रह जाएगी कि हमारी किस्मत में नहीं था। पता है आपको ये हम लोग क्यों बोलते हैं? और मैं भी ऐसा ही बोलती हूँ। जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो फिर हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि चलो छोड़ो, ये हमारी किस्मत में ही नहीं था। और उससे क्या है, हमारे मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। तो ये मन और दिमाग के बीच का ही खेल होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो संप्रेषण है इसे ही संचार भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से मिलकर के बना है। और इसमें देख सकते हैं इसके माध्यम से हम विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, भावनाओं आदि का आदान प्रदान करते हैं। और फिर इसकी जो डिफिनीशन है ये यहाँ पर कुछ जैसे लुईस एलन हो गए, इनके अनुसार तो
ऐसा भी आता है जैसे आपको लिखा रहेगा और फिर ये पूछा रहेगा कि ये किसका कथन है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि ये लोग क्या कह रहे थे। देखिए लुइस एलन में आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है कि इन्होंने क्या बोला है। इसमें एक व्यवस्थित तथा निरंतर चलने वाली कहने, सुनने तथा समझने की प्रक्रिया सम्मिलित है। मतलब कि उन्होंने कहने की भी बात बोली, सुनने की भी बात बोली और समझने की भी बात बोली। और फिर ये जो हेरोल्ड कंटस और हैनिस बेहरिक हैं, इन्होंने क्या बोला है कि संप्रेषण सूचनाओं का प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को स्थानांतरण है ताकि वह उन सूचनाओं को उसी रूप में समझ सके। मतलब सेंडर ने जिस रूप में सूचना दिया है उसी रूप में जो रिसीवर है वो उसी रूप में समझ सके। फिर ये देखिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जैसे सतत प्रक्रिया है और दो तरफा होती है और यह सभी निम्न, मध्य, उच्च एवं सभी विभागों के बीच में होती है। फिर देखिए ये इसका महत्व है। मतलब कि कहते हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करने वाले लोगों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और हर चीज़ में आप सफल होंगे। और ये सिर्फ हमारे फिर ये देखिए यहाँ पर जो संचार के 7C होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 7C होते हैं ये जो संप्रेषण होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसको प्रभावशाली बनाते हैं। तो फर्स्ट C से क्या होता है, स्पष्ट या क्लियर। मतलब कि हमारा जो संप्रेषण होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद ही कन्फ्यूज रहूँगी तो फिर आपको क्या बताऊँगी। तो मतलब उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर देखिए सेकंड C का होता है यहाँ पर शिष्टाचार, जिसमें संप्रेषण सभ्य, विनम्र तथा आदरपूर्ण होना चाहिए। संप्रेषण लोगों की भावना और संस्कृति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मतलब कि हमें किसी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसकी संस्कृति और भावनाओं को ठेस पहुँचे, उसको समझ कर ही यहाँ पर हमें संप्रेषण करना चाहिए। मतलब हमारी भाषा में विनम्रता और यहाँ पर शिष्टाचार होना चाहिए। फिर देखिए थर्ड जो C है उसका पूर्णता। मतलब जो हमारा जो संप्रेषण है वो कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर है प्रतिफल। मतलब श्रोता प्राप्तकर्ता को ध्यान में रख कर हमें संप्रेषण करना चाहिए कि अगर हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो हमें बच्चों के जैसे और मतलब जो जिस लेवल का है उस लेवल में रहकर हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए पांचवा है संक्षिप्ति। मतलब कि जो हमारा संप्रेषण है संक्षिप्त होना चाहिए, कम शब्दों में हमें फिर देखिए छठा है कंक्रीटनेस, स्थूलता। मीन्स हम जो भी उदाहरण दें वो हमारे जो संप्रेषण है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उदाहरण में दे रहे हैं। फिर है सातवां यहाँ पर है सही। मतलब कि जो भी संप्रेषण हो तथ्यों और जानकारियों के अनुसार सही हो, हमें गलत संप्रेषण नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।